आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये पता कर लें कि सर इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, किसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तभी तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं। कोई बता सकता है कि क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, बता सकता है कोई। बोलो, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है। किसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। बताओ, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। जो फंक्शन x के टर्म्स ना डिफरेंस हो। नहीं नहीं, देखो दो एक अगर कोई फंक्शन x, जाहिर सी बात है y, ये एक्स वाई के टर्म में लिखा हुआ रहेगा, कोई भी फंक्शन एक्स वाई के टर्म में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई के जो टर्म में मतलब लिखा हुआ रहेगा, वेरिएबल में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस एक्स वाई को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में नहीं, y को एक साइड और x को एक साइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि देख, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1 है। इस फंक्शन को x और y को अलग कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो तो जरा। क्या इस फंक्शन को हम लोग x का अलग टर्म और y का अलग टर्म लिख सकते हैं क्या। ऐसा नहीं लिख सकते ना, y इक्वल टू समथिंग x, ऐसा लिख सकते हैं, लिख पाओगे क्या। y इक्वल टू समथिंग x, देखो जरा, नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 1। इसको भी देखो, y इक्वल टू समथिंग, y को अलग कर दो, x को अलग कर दो। जैसे होता है ना दूध, दूध में लोग पानी मिला देते हैं, तो दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो। हम लोग नहीं कर सकते, वो एक तरह से क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। मशीन वशीन लाएंगे तभी अलग होगा, फिर नहीं तो हंस को लाना पड़ेगा। नहीं, हंस ही होता है ना, हंस ही अलग कर देता है ना, दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। क्या, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। चलो, if the variable, if the variable x and y are connected variables, x and y are connected, connected by a relation, by the relation of the form, of the form f of x comma y equal to 0। ठीक है, and and it is not possible to express, it is not possible to express y as a function of x, y as a function of x। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है
क्या पॉसिबल नहीं है? y as a function of x, that is in the form of y equal to phi x या fx जो लिखना है लिख सकते हैं. then such function then such functions are said to be implicit function. Then such functions are called implicit function. ठीक है, एग्जाम्पल वही सब लिख लो जो हम लोग लिखे थे अभी पढ़े थे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1. दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 1. ठीक है, ये सब है. अब इन सब का डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ध्यान तो बढ़िया से. हाँ सर, नोट्स कर लो, लिख लो, ये सब लिख लो, छोड़ना नहीं है, ये सब लिख लो. फिर लिखवा क्यों रहे हैं अगर नहीं लिखोगे तो? बोल के हम भी निकल जाते हैं. ठीक है, इसको लिख लो, लिख लो. ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. अब हमको इम्प्लिसिट फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका डेरिवेटिव में इंटरेस्ट है. इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? लिख लो, बोर्ड शेयर नहीं कीजिएगा. कट गया तो फिर क्या करेंगे? मान लो इंटरनेट का काम नहीं किया, कट गया, सेव नहीं किए, चुपचाप से लिख लो सब, नहीं तो आज का हम बोर्ड शेयर नहीं करेंगे. हाँ, जो नहीं लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, सो के देखो, फेल कर जाओगे. जो सो के देख रहा है फेल हो जाओगे, वो बोर्ड नहीं पास कर पाओगे. जिसको सोने से फुर्सत नहीं है. नहीं लिख पा रहे हो मतलब सो के देख रहे हो, जाहिर सी बात है. मस्त एकदम सोए हुए हो, मूवी चल रहा है, उम्मीद ही छोड़ दो फिर. क्यों बोर्ड का परीक्षा देना, क्यों करना जेईई मेंस की तैयारी? ठीक है, हो गया यहाँ तक? आएगा सर, एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. ठीक है, देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन से आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आता है, और इसके बाद जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बाद जितना भी पढ़ेंगे चाहे वो डबल डेरिवेटिव्स हो, इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद देखना ना, अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि एनडीए में बहुत सारा सवाल आया हुआ है. जो किताब खरीदवाए हैं, अगर किताब खरीदोगे ना तो अभी हम एक दो सवाल करवाएंगे कि एनडीए में बहुत सारा सवाल आया हुआ है इस टॉपिक से.
इम्प्लिसिट फंक्शन, इसीलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इस इम्प्लिसिट फंक्शन से एनडीए में, जेई मेंस में और जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है सब में बहुत सवाल आता है, ठीक है। इसका हम शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे कि कंपटीशन में कैसे बनाना है, तुरंत बन जाएगा। लेकिन पहले बोर्ड वाला मेथड बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बताएंगे, ठीक। और इसकी हम गारंटी बताते हैं कि हजारीबाग में ये शॉर्टकट मेथड कोई नहीं बताएगा, ठीक है। लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए, कंफर्म करो एक बार, ठीक है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन एनडीए, एनडीए वालों का बहुत प्यारा है, बुक में मैं दिखाऊंगा, जिसके पास बुक है वो देखना, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, चलो। अब इसका डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे, ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो इसमें क्या है ना, कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, समझ लो कि हम पीछे वाला एग्जांपल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब माइनस वन, लिख सकते हैं ऐसा? देखो तो ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ऐसा? एक बार देखो तो, क्या लिख सकते हैं सब? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब माइनस वन, लिख सकते हैं ऐसा? अगर ये फंक्शन दिया रहेगा तो इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि वी डिफरेंशिएट each term, we differentiate each term with respect to x, ठीक है, regarding y as a function of x, and then देखो यहाँ पे दो तीन dy by आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, and then collect the terms, collect the terms dy by dx together on one side to finally find dy by dx। ध्यान दो क्या हम लिख रहे हैं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे कि dy by dx निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी टर्म है, अलग तो कर नहीं सकते हम लोग, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इस फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। माइनस वन को लेफ्ट साइड ले गए, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये माइनस वन को इधर नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा, ये नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमको लाना ही लाना है, नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट each term with respect to x, we get, ठीक। देखो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई, और y को ये ट्रीट करना है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, ये हम लोगों को ट्रीट करना है इम्प्लिसिट फंक्शन में, यही इसका रूल है, ठीक है। माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। टू एक्स होगा, चल टू एक्स होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई है,
तो यहाँ पे x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन लगाना है तो ये u इंटू वी लगाएंगे। ठीक है, x इंटू वाई मतलब u इंटू वी। तो uv रूल लगाओ यहाँ पे। uv रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y को बाहर करो dx अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन, प्लस x को बाहर करो dy बाई dx। देखो ध्यान से, बढ़िया से ध्यान से देखना क्योंकि हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में कर लो, चेन रूल लगा दो, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में कर लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो। ये वाला स्टेप अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक, बोलो कोई भी, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो मुझसे। ठीक है, यहाँ तक सब में यूवी, एक में यूवी रूल लगाए हैं और एक में चेन रूल लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक बोलो आया ना। ठीक है, आगे बढ़ो। चल, ये हो गया हमारा 2x प्लस वाई, dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x dy बाई dx प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो dy बाई dx दो जगह पे आ रहा है, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस dy बाई dx अलग कर लो। dy बाई dx अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस थ्री वाई स्क्वायर, यही बच रहा है। ध्यान से देख लेना, एक बार मैच करवा लेना, x प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देख लेना ये x प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखो, ये इससे निकाला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से निकाला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ तक एक और, एक क्वेश्चन दूं, अब तुम लोग बनाओगे, एक क्वेश्चन दूं मैं। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड dy बाई dx if x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4। ध्यान से बनाना इसको, एकदम ध्यान से बनाना और स्टेप वाइज बनाना जैसे बताएं। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, बहुत आसानी से बनेगा, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आ गया, गुड, वेरी गुड।
माइनस, हाँ ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y। ना ना ना, माइनस वन नहीं आएगा, ना ना ना। सॉरी, ये आंसर आएगा, ठीक है। 2x प्लस 2y बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर का माइनस नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। चलो गुड, ज्योत्सना एक बार चेक करो, ठीक है। गुड। अनुभव, अभिनव का है कि नहीं? अभिनव का है? मुनमुन का नहीं आया? किया, चलो गुड, वेरी गुड। मुनमुन का आया, मुनमुन का आया कि नहीं? आ गया, ठीक है। और नंदनी है कि नहीं आज? पीयूष, राज का आया कि नहीं? सब बताओ यार, सबसे सबका नाम बुझवाओगे क्या एक एक करके? आ गया? कोई ऐसा जिसका नहीं आया? कोई ऐसा जिसका नहीं आया? पूछ लो। साक्षी का नहीं आया? अच्छा, राज का नहीं आया? बताऊं? देखो, डिफरेंशिएट करना है। आ गया, ठीक है, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस टू, देखो फंक्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है इक्वल टू 4। डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या, 2x। अब थोड़ा मैं शॉर्टकट भाग रहा हूँ, ठीक। डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको सॉल्व करो। 2x प्लस 2 एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा y प्लस, हो गया, चलो वेरी गुड, y और x रहने तो dy बाई dx हो जाएगा ये, और प्लस y क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू कितना, 0। अब इसको अरेंज कर दो, इसको जब अरेंज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y बाई 2x प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x प्लस, और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, देन the value of dy by dx is option A y by y minus x, option B y by x minus y, ऑप्शन सी y by 2y minus x, और ऑप्शन डी y by 2x minus y। आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। आप आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर ध्यान से बनाना है, इस तरीके का सवाल एक बार हम लोग कर चुके हैं।
डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, बट इस तरीके का क्वेश्चन एक बार हम लोग जब इस तरीके का आता है ना इनफाइनाइट टाइम, कहाँ किए हैं हम लोग, एक बार बता सकते हो? ऐसा सवाल कहाँ किए हम लोग, याद है किसी को? सीक्वेंस एंड सीरीज एक जगह और किए थे। हाँ। हम्म। कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो बनाओ, अगर ये याद है तो बन जाएगा कि क्या मानते हैं हम लोग। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बना के बताओ। मम्मा अंदर घुस गई बिल्ली। अरे उधर भागने बोले नीचे चल गया। आया किसी का? नहीं आया? अरे अब तक आ जाना चाहिए यार, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। चलो मैं बनाता हूँ, देखो, अगर इस चीज को हटा दें, ध्यान से देखो बढ़िया से, इस चीज को हटा दें, इस चीज को हटा दें, तो क्या ये जो लिखा हुआ है y लिखा हुआ है क्या? ये y ही लिखा हुआ है क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/y, लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। हाँ सी है आंसर। गुड, गुड गुड, वेरी गुड, सी होगा आंसर। 2y माइनस एक्स, वेरी गुड, सी होगा आंसर। ये चीज लिख सकते हैं, एक बार देख के बताओ, इसको अगर हटा दें तो ये जो बचेगा ये y ही बचेगा क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, y एलसीएम ले लो, y एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx इक्वल टू x dy बाई dx प्लस y dx अपॉन dx प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, टू 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 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब इसको अलग अलग कर दो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कर दो, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ करेंगे तो 2y माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, y बचेगा, y बचेगा।
हाँ, सी सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से dy by dx इक्वल टू हो जाएगा y by 2y माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तुम देखोगे प्रीवियस ईयर में तो इस तरीके के सवाल आएंगे। क्या कैसे लिखे हैं सर, क्या कैसे लिखे हैं? देखो एक तरह से ये समझ लो कि ये जो इनफाइनाइट टर्म्स लिखा हुआ है, इनफाइनाइट टर्म्स लिखा हुआ है ना, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा चलता जाएगा। तो एक तरह से क्या है, ये समुद्र है, समुद्र से एक एक्स निकाल दिए, तो अगर एक एक्स निकाल दिए, इधर एक ढक दिए, तो क्या बचेगा? अगर मान लो समुद्र से एक बकेट पानी निकाल लिए तो कोई फर्क पड़ेगा समुद्र को? बोलो विक्रम। तो जस्ट लाइक दैट, कि अगर x प्लस वन को हटा दिए, बाकी टर्म को देखेंगे तब भी वो y के जैसा ही दिखेगा, कुछ अलग तो दिखेगा नहीं, इसीलिए उसको y लिखे हैं और कोई बात नहीं। इसीलिए y को लिखे हैं, और ये यही तरीका है, ये यही चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखे थे, और यही चीज फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आया था। ठीक है, और यही चीज फिर डिफरेंशिएशन में आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है लिखने का। ओके, एक तरीका है लिखने का। ठीक है, चलो। हाँ, पीछा नहीं छोड़ रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए तो एक बार बढ़िया से समझ लो। बहुत सारी चीजें रिपीटेड होती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बहुत सारी चीज रिपीटेड होती है। ठीक है।